छिंदवाड़ा की राजनीति में भारी उठापटक हुई है। इस बीच एक ऐसा नाम निकल करके आया जिससे आमजन को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन नेताओं को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। नाम निकल के आया अशोक चोकसे का। अशोक चोकसे छिंदवाड़ा की कांग्रेस की राजनीति में बड़ा नाम थे। बड़ा नाम इसलिए थे क्योंकि वो कमलनाथ के खास कहलाते थे और वो सिर्फ अपने काम से काम रखने के लिए जाने जाते थे। वो कभी आपको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब भी उनका वक्त आएगा वो खड़े होते थे और अपने काम करवाते थे। ऐसे ही अशोक चोकसे आज हमारे साथ है, क्योंकि हम उनको इसलिए आपके सामने लेकर के आए हैं कि ये एक बार कमलनाथ का हाथ छोड़ चुके हैं। अब कमलनाथ का हाथ इन्होंने इस बार क्यों छोड़ा है ये वो खुद बताएंगे। हम हमारे साथ सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा अशोक चोकसे जी। क्या पूरा मसला रहा जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए गोपी जी, सबसे बड़ी बात जीवन में हर इंसान के आती है उतार और चढ़ाव। इस उतार चढ़ाव में आदमी अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। और मैं बहुत दिनों से बहुत पीड़ित था, लगभग 3-4 साल हो गए। जिस तरीके से जैसे आपने कमलनाथ जी का खास बोला, मैं खास तो नहीं, उनका सेवक अपने को समझते रहा, कार्यकर्ता समझते रहा। उसके ऊपर कभी उनके सामने आंख भी नहीं उठाया, उनके सामने कभी कुर्सी पे नहीं बैठा। परंतु उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, सीधा नाम लेता हूँ, संजय श्रीवास्तव हैं, RK मिगलानी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, ब्रजेश कुमार जी हैं, नाना प्रकार के लोग जिस तरीके से छिंदवाड़े के लोगों की बेइज्जती करते हैं, लिटरली आपको बताऊं, गंदी गंदी गालियां। मैंने अभी, चूंकि मैं कमलनाथ जी से प्यार करता हूं, तो वो कैसेट मैंने वायरल नहीं किया है, नहीं तो इतना गंदा गंदा ये लोग बोलते हैं छिंदवाड़े के लोगों को। और उन लोगों को जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, गरीबी रेखा की सीमाओं से नीचे हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उनको जिस तरीके से नकारा जाता है, पार्षदों की सुनी नहीं जाती, उनको ढकेला जाता है और बदतमीजी से बात की जाती है। अब मैं 74 ईयर्स ओल्ड पर्सन और मेरे से छोटे लोग मेरा नाम लेते हैं, कमलनाथ जी के जो कर्मचारी, जो कभी साले मेरे जूते चप्पल उठाते थे, जिनको मैं खाना खिलाता था। हाँ, बहुत से ऐसे हैं जिनको दारू भी पिलाता था। तो ऐसे बहुत से गंदे और घिनौने लोग जो हैं उनके आजू बाजू आ गए और मैं काफी दिन से उनको आगाह करा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने उनको बताया पार्षद जा रहे हैं, मैं भी तकलीफ में, चुनाव बहुत कठिन हो जाएगा। आखिर आज दीपक भाई हैं, मैं हूँ, कल देखना सैलाब आ रहा है वहां पर परासिया में, वहां रहा हूं ना मैं 15 साल पर्यवेक्षक। कल देखिए ब्लॉक अध्यक्ष और भी लोग वहां पे, देख लीजिएगा कि भाजपा की सदस्यता लेते हैं कि नहीं। क्या जैसे ये लगातार ये क्या नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी को ये आभास नहीं हो पाता कि उनकी नाक के नीचे इस तरीके के काम चल रहे हैं? देखिए, राजा की ना आंख होती ना कान होते, जो उनके आजू बाजू होते हैं वही प्रमुख होते हैं। और मैंने देखा, मैंने कितनी बार कई चीजें बोली, वो साल भर या 6 महीने के बाद सामने आई है, लेकिन अब नहीं सुनना तो नहीं सुनना। अब राजा तो राजा ही होते हैं, हमारी तो औकात नहीं उनके आगे, क्या कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक बात आपने बताई, जैसे जो सहयोग के लिए जाते थे, गरीब परिस्थिति के लोग हैं, सहयोग मानने के लिए अगर शिकारपुर पहुंचते हैं तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार? ये देखिए, शिकारपुर में जैसे कमलनाथ जी उड़े, उसके बाद वहां का सबसे बड़ा महाराजा संजय, दूसरे उनके 2-3 चमचे हैं जो कभी मेरे ही उतरे हुए कपड़े पहनते थे। तो ऐसे लोग हैं जो सिरमौर बने हुए हैं आज। और एक तो शायर हैं, भांडगिरीज करते रहते हैं, तनखैया हैं, बोले गीदड़ छोड़ के भाग गए शेर हैं यहाँ। अरे कौन शेर है कौन गीदड़ है, मैदान में पता लग जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भाई साहब बड़े खुले विचारों के हो, भरपूर गालियां भी देते हैं। हम म्यूट नहीं करेंगे, हम पूरी सुनाएंगे। शेर भाग गए वो तो ठीक रहा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आपकी नजर में आप कांग्रेस की अगली क्या हालत देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा में? देखिए भाई, चुनाव तो भाजपा के पक्ष में है और अभी 15 के बाद ये 4 दिन जो काम भाजपा में होगा, जो बड़े बड़े लीडरान काम करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है और दिख जाएगा। इस बीच एक और मुद्दा निकल करके आया, बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का, जो अभी आधा 1 घंटे से सोशल मीडिया में छाया है।
आपके सहयोग से बताया गया कि बाजू वाली जमीन को अधिग्रहित किया गया जो ट्रस्ट वगैरह की थी। देखिए ये तो हमारे चर्च की जगह थी और बहुत सालों से चले आ रही से, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 80-90 साल से उस स्कूल में बहुत बड़े बड़े लोग वहां पढ़े, छोटी बाजार से लेके इस शहर के लोग। और वो चूंकि माँ का दरबार वहां पर है बहुत बड़ा, और मैं देखिए मैं क्रिश्चियन हो गया हूं, लेकिन मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने आत्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन तो लोग कहते हैं, लेकिन हमने आत्म परिवर्तन किया और मुझे लगा कि माता के लिए ये जगह सुटेबल होगी, चूंकि वहां पे विवाद हो रहे थे और छोटी बाजार में कोई ऐसा आसान बात नहीं थी कि वहां पे प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर सकता। तो मैंने चरनागर जी से और अपने संजय सोनी जी से, प्रकाश सोनी जी से, अपने वहां के अध्यक्ष लोगों से, लाला से, जो मेरे बचपन के साथी हैं, तो मैंने बोला ठीक है यार, माँ के लिए करना है ना, कर देंगे। इसमें कमलनाथ का क्रेडिट क्या? हमने कमलनाथ जी को दिया। अच्छा। नॉट गोस टू एनी क्रेडिट टू राजू भवन या शिकारपुर। दिस इज ओनली फॉर माई साइड, कंसर्न माई हार्ट। तो मैंने यह कोशिश किया कि इस शहर को कम से कम हम क्रिश्चियन और हिंदुओं के प्यार में बांधे। जैसे भुजलिया में मुसलमान और हिंदू एक हो जाते हैं, उसी तरीके से हमने सोचा कि हम क्रिश्चियन और हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते। हम भी तो भारत माता की औलाद है, कोई बाहर से तो टपके नहीं है। लेकिन इसमें ये हो रहा है कि कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है कि कमलनाथ जी ने जब बीच में एंट्री की, उनके कहने के बाद ये सब हुआ, उनका बहुत बड़ा योगदान था इस सब चीजों में। इसमें कहीं से कोई योगदान किसी का नहीं था, ये ईएलसी की प्रॉपर्टी थी और ईएलसी ने स्वेच्छा से, हमारे बिशप साहब पंचू साहब थे, हमारे आरजी डीकन एसके सुक्का साहब थे, हमारे सेक्रेटरी नितिन साय थे, हमारे साथी जो थे अनिल मार्टिन, और पूरी की पूरी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है और ट्रांसपेरेंट निर्णय लिया है। 1 रुपए भी बेईमानी नहीं हुई है उसमें। लोग बोलते करोड़ों खा गए, ये बेच दिए, वो बेच दिए। इतना आसान नहीं होता सब चीजें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि क्या आप कुछ योजना के तहत भाजपा में आए हैं या फिर सेवा भाव? भाई देखिए, मैं पहले भी जनसंघी था, मैंने बलराज जी मधोक जी के साथ काम किया, मैंने कुशा भाऊ ठाकरे जी जैसे लोगों के साथ काम किया, मैंने धर्माधिकारी जी से जैसे लोगों के साथ काम किया, और मेरे बहुत से मित्र आज भी वहीं पर हैं। और चंद्रमान जी वगैरह तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, अरे आजा वापस आजा, तो मैंने ले भैया आ ही जाता हूँ। और मैं तो अभी बंटी के लिए आया हूँ। मेरा कोई क्या है, मेरे पास सब कुछ है परमेश्वर का दिया, कोई योजना नहीं है। जो योजना है सच की योजना है, सत्य की योजना। लोग बोले ये दुकान के कारण आया, अरे दुकान में केस चलेगा भाई, कमर्शियल है ये। और ये कोई मेरे नाम पर नहीं है, ये किसी को किराए से दिया है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कमर्शियल है। तो ये थे अशोक चौकसे, जिन्होंने खुल करके अपने पक्ष की बातें रखी और पूरा मामला बताया। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अशोक चौकसे बेबाक इंसान है, तो वो कुछ भी कहें, आपको सिर्फ सुनना है और हमने आपको सुनवाया है। एमपी की बात के लिए देवेंद्र गोपी ठाकुर की रिपोर्ट।